Hello guys, welcome to my channel Educate India. Here we done some example for the last lecture. So हमने लास्ट लेक्चर में काफ़ी कुछ सीखा था. हमने सीक्वेंस और सीरीज़ का ये चैप्टर लेक्चर नंबर 3 है. सो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे. सो वी टेक सम फर्स्ट एग्जाम्पल. दिस इज़ शो डैट एग्जाम्पल है अपना. शो डैट जैसे कि आपको पता हम एज सॉल्व कर रहे हैं. यहाँ पे पूरी कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे. तो हर एक क्वेश्चन हम ज़्यादातर सॉल्व करके आपको शो करेंगे या फिर उसकी एक सॉल्यूशन दे देंगे आपको. सो पहला एग्जांपल है शो दैट द सीक्वेंस. कोई भी सीक्वेंस एक्स एन है, एक्स एन वेयर उसकी जो लास्ट टर्म है उसको कुछ ऐसे डिफाइन किया है इन्होंने 1/n+1 और प्लस n+2 एंड सो ऑन प्लस और n/n+2. ठीक है, तो इसको कन्वर्जेंट शो करना है. ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्जेंट शो करना है. तो हमने आपको बताया था कि कन्वर्जेंट शो करने के लिए 3-4 हमने थ्योरम्स पढ़ी थी. बॉन्डेड एवरी कन्वर्जेंट सीरीज इज बॉन्डेड और भी कुछ 2-3 सीरीज थी हमने. और एक पढ़ा था स्नेल्स लॉ पढ़ा था. स्नेल्स कह रहा हूँ, सैंडविच थ्योरम पढ़ी थी हमने, सैंडविच थ्योरम. सो देखते हैं आप हम क्या करते हैं इसमें. सो कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या करना चाहिए. वी हैव कन्वर्जेंस शो के लिए हमें क्या दिखानी है. इसकी लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू इन्फिनिटी, x टेंस टू इन्फिनिटी. इसकी लिमिट क्या आनी चाहिए हमें पास. कुछ भी एक l आनी चाहिए, कोई भी एक फाइनाइट आनी चाहिए. मतलब कि इसकी लिमिट एक फाइनाइट आनी चाहिए. ठीक, तो ये हमें पता है कि इसकी अगर लिमिट फाइनाइट आएगी तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं. यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 और यहाँ पे इसकी वैल्यू लगा दें हम. डेट इज़ xn अपॉन 1+1 प्लस 1/n+2 एंड सो ऑन. ऐसी है और n+2 सिंपल. ठीक है, n+n. ठीक, ओके. सो हम इस वाली सीरीज़ को हम क्या कह सकते हैं. समेशन हो जाएगा ये, जहाँ पे जो ये जो टर्म है कैसा आर चेंज हो रही है, R1 से लेके n में चेंज हो रही है. और इसको लिख सकते हैं n+r लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पे क्या आएगी सिंपल हमारी लिमिट डेट इज़ x टेंस टू इन्फिनिटी. और इसको हमने क्या लिख दिया, सीरीज़ को ऐसे लिख दिया समेशन की फॉर्म में. सही है, ओके. सो वी कैन राइट अगेन लाइक दिस एंड दिस हेयर वी कॉमन n फ्रॉम डिनोमिनेटर. So n will be common. Here we get 1 plus r/n. ठीक है, सो ओके. अब यहाँ पे हम क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम जैसे कि हमने लास्ट में एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमने इस वाले फंक्शन मतलब लिमिट और इसको क्या कह दिया था, समेशन इंटीग्रेशन कह दिया था. तो इंटीग्रेशन कह दिया था, तो इसको अगर हम अलग इस टर्म में डिफाइन करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं. डेट इज़ अगर हम मान लो आप कि लेट कर लो, लेट r/n को अगर आप x लेट कर लें तो यहाँ पे जो dr का डिफरेंस इसका डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड तो वो क्या आएगा अपना ये और यहाँ पे dx. ठीक है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे बोथ साइड तो ये आएगा. तो अकॉर्डिंगली जब इसकी लिमिट को चेंज करोगे तो अपर लिमिट और यहाँ पे लिमिट ही तो है ना, ये अपर लिमिट और यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट. तो यहाँ पे एल लिख दो. तो अपर लिमिट हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी है. तो यहाँ पे अगर इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पे जो आर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इन्फिनिटी. ठीक है, यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे एन चल रहा है. ये दैट इज़ आर एन क्योंकि ये फंक्शन काय में एन में है तो ये एन चल रहा है, नॉट एक्स. ये इट इज़ एन. तो एन है, ये भी एन है. तो यहाँ पे क्या होगा एन इन्फिनिटी. तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये टर्म आ जाएगी 0. सो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो टर्म 0 हो जाएगी. तो एक्स की अपर लिमिट क्या आ गई हमारे पास, 0 आ गई. और जब 0 पुट करोगे तो इन्फिनिटी पहुँच जाएगी. तो लोअर लिमिट होगी इन्फिनिटी. ठीक है, ठीक है, सिंपल है. मतलब अपर लिमिट क्या हो गई, अपर लिमिट क्या हो गई 0
अपर लिमिट क्या होगी यहाँ पे, अगर आप देखो तो यहाँ पे 0 पुट कर दोगे, सो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे 1/∞ इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे लिमिट बन गई एक 0 बन गई एक। और अगर यहाँ पे क्या पुट करोगे, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगी, आर के इक्वल बन जाएगी। ठीक है, एक्स इक्वल्स टू आर जाएगा, आर ही तो चेंज हो रहा है, तो आर में पुट करोगे ना, तो आर को जब इन्फिनिटी लगाओगे तो यहाँ पे क्या जाएगी, एक टर्म इन्फिनिटी पहुँच जाएगी। ठीक है, और एक टर्म क्या बनेगी, यहाँ पे 1 रखोगे तो वो दूसरी टर्म हो जाएगी 1। तो इन्फिनिटी और अपॉन में क्या है n, तो यहाँ पे समझो क्या क्या हो गया ये यहाँ पे भी कि दैट टर्म इज, तो 1 से लेके 0 मानी जाएगी। ठीक है, लिमिट कैसे चेंज हो जाएगी, 1 से लेके 0 मानी जाएगी। ओके, सो नोट कर लो। तो इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्म लाइक दिस, हेयर भी लिमिट 0 से लेके 1, और ये हो जाएगा अपना 1 + x dx। ओके, सबको समझ में आ गया, 1 + x dx। सो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास log 1 + x, और अपना इसके ऊपर लिमिट आएगी 0 से 1, तो यहाँ पे जब इक्वल में आएगा यहाँ पे तो आएगा log 2 - log 1। ये एक प्रॉपर्टी सीधा आप डायरेक्ट यही लगा दोगे, तो वहाँ पे अगर लिमिट्स आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ये याद रख लो कि उसको ऐसे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे x से आता है और dx से आता है। ठीक है, तो वहाँ पे लिमिट्स चेंज हो जाती हैं, 0 से 1 पहुँच जाती है लिमिट। तो सो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है 0, ये टर्म हो गई 0, log 2 बचा। ये क्या है, एक फाइनाइट है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट क्वांटिटी है, तो हैंस सीक्वेंस क्या हो गया हमारे पास, सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट हो गया सीक्वेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आर, मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि ये सीक्वेंस है जिसमें लास्ट वैल्यू भी दे रखी है, मतलब एक्शन दे रखा है हमारे पास, और इसको बताना है कि इसकी जो लिमिट होगी, लिमिट यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी 3n/n+3 5 की पावर 1 इसको इक्वल्स टू 3, ये प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर में से कॉमन ले लेंगे n, और नीचे भी कॉमन ले लेंगे n। तो जब ऊपर से कॉमन लिया n तो दैट इज़ n, और अपॉन में से दिया तो 1 माइनस और 5 अंडर रूट n दैट इज़ ओके टू ऑल। सो यहाँ पे क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और जब यहाँ पे n की इन्फिनिटी लगाएंगे तो यहाँ पे आपस में कैंसिल हो गया, ये टर्म आ जाएगी इन्फिनिटी, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा डेट आर, यहाँ 3 है बाहर, तो ये 3 भी है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा ओनली, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया इतने ही। तो ये फाइनाइट लिमिट है, तो इसको सॉल्व कर लिया हमने। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, शो दैट द सीक्वेंस एक्सएन इज डिफाइंड बाय, इस वाले फंक्शन से इसको डिफाइन कर रहा है, मतलब एक्सएन जो है वो इससे डिफाइन हो रहा है, और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, और इसको हमें क्या बनाना है, कन्वर्जेंट प्रूफ करना है। ठीक है, सो कन्वर्जेंट के लिए हमें पास कौन सी क्या पता होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू, मतलब यहाँ पे n है तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे xn की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पे, तो वो कन्वर्जेंट हो जाता है। फाइनाइट वैल्यू आएगी तो यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाता है। सो हम इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सिंपल है, पहले हम इसको अपनी तरफ से ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, दैट इज़ xn को हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे xn है, तो वो उसको क्या लिखेंगे अपना n+1, और ये n सही है। इसको हम रेशनलाइज कर देंगे, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे इसके अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 यहाँ पे कर देंगे हम, माइनस है तो यहाँ प्लस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंपल। तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपको एक यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख रहा होगा आपको, इसका स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, ये अपॉन में जो हमने लिखा है उसको कंटिन्यू रखेंगे,
सही है। यहाँ पे ए और ए माइनस बी और ए प्लस बी की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर माइनस साइन के साथ लिख सकते हैं। सही है। तो इसको क्या लिखेंगे, एन प्लस वन माइनस एन, इससे कैंसिल, अपॉन में क्या चल रहा है एन प्लस वन और ये प्लस ये। ऐसा करने का हमें मतलब क्या मोटिव है इसको करने का, इस वाले मतलब रेशनलाइज करने का। अगर वो माइनस रहेगा तो वो हमें क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो उसकी वजह से हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे अपने में से। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे ये ले लेते, इसकी जगह यहाँ पे इसमें ये रख देते, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी एन की वैल्यू इन्फिनिटी तो ये भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ये। तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते थे हम ईजिली, तो उसके लिए हम क्या कर दिया, हमने ये ऐसे कर दिया। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको अगर हम अपनी लिमिट्स में पुट करेंगे तो एन टेंस टू इन्फिनिटी और यहाँ एक्स एन, इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, लिमिट एन टेंस टू एक्स टेंस टू एन टेंस टू इन्फिनिटी, और एक्स एन की वैल्यू हमारे पास अब न्यू वैल्यू क्या बन के आई, दैट इज़ वन अपॉन एन प्लस वन और प्लस एन अंडर रूट। ठीक है। ऑन सॉल्विंग इट वी गेट, और यहाँ पे क्या लेंगे हम, कॉमन लेंगे। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, सो वी हैव, अब यहाँ पे आपको एक हमने थ्योरम बताई थी, दैट इज़ क्या बताया था हमने, सैंडविच थ्योरम बताई थी। तो अकॉर्डिंग टू दिस वी द टू फंक्शन, अगर इसके आगे वाली जो लिमिट है, तो हमने अगर कोई ले लिया इसके लिए कि इसको अगर हम देखेंगे तो काय से छोटा होगा ये, वन एन प्लस एन और प्लस अंडर रूट एन, ये जो टर्म आएगी इससे छोटी आएगी। ठीक है, सिंपल कह सकते हैं ना, ये इससे छोटी आएगी। अगर हम इसको कन्वर्ट करा दें किसी भी एक एल लिमिट के लिए, तो ये भी इसी पे कन्वर्ट करेगी। यही तो कहती है क्या, सैंडविच थ्योरम यही तो कहती है। ठीक है, तो उसी थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ओके, तो हम हमारे जो एक्स एन हो गया, अब ये ले लेते हैं एक्स एन। ठीक है, तो अब आ जाओ यहाँ पे। अब हमने क्या ले लिया, एक्स एन हमारे पास कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया, एक्स एन जो है, जो एक्स एन है वो हमारे पास ऑलवेज किससे छोटा होगा, वन अपॉन टू अंडर रूट एन से हमेशा छोटा होगा। सो हम क्या कह सकते हैं, अगर ये किसी एक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा तो हम कह सकते हैं, सपोज़ कर लो ये किसी भी लिमिट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो हमने मान लिया वो ज़ीरो पे कन्वर्ज कर रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वन अपॉन एन है, तो क्या काय पे ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमें पता है वन अपॉन एन क्या होता है, कन्वर्जेस टू ज़ीरो, ये ज़ीरो पे कन्वर्ज करता है। फॉर एन कन्वर्ज टू एन टेंस टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है, ज़ीरो पे कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पे अंडर रूट लगा दो तो यहाँ पे भी कुछ फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और टू से मल्टीप्लाई कर दो तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब भी ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगा। और यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी के लिए तो भी ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, दैट इज़ फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो, ऐसा कोई हमें मान लिया कि ये गिवन है, गिवन माना हमने, गिवन एनी गिवन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो गिवन बी गिवन, ऐसा कोई गिवन है हमारे पास, जिसके लिए क्या है, देन उसके लिए क्या होगा हमारे पास, एक्स एन जो होगा माइनस किसी भी एक लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। तो सपोज़ कर लिया हमने वो ज़ीरो ले ली, क्योंकि हमें पता है कि ये जो टर्म होगी ज़ीरो पे कन्वर्ज करेगी, तो वो ज़ीरो हो गई, ज़ीरो, और वो लेस देन होगी इससे फॉर ऑल एप्सिलॉन से छोटी होगी, और किससे छोटी होगी वो, और मतलब इससे छोटी होगी, और इससे भी छोटी कह सकते हैं हम, इस वाले से छोटी होगी, और एप्सिलॉन से भी छोटी होगी। ठीक है, हमें क्या मिल गया फिर यहाँ पे, हमें एक क्या मिल गया, एक एप्सिलॉन एन नॉट, एन की जो वैल्यू मिल गई, कोई भी एक एन नॉट देखेंगे हम, एन नॉट मिल गया काय के लिए, जिसके लिए एन नॉट मिल गया, उसके लिए क्या मिल गया रिलेशन, जो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, दैट इज़ टू एप्सिलॉन मिल गया यहाँ पे लेस देन के लिए। ठीक है, ये मिल गया, तो हमें यही चाहिए था। तो एन ग्रेटर देन, एन हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा,
किससे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन है ना, तो यहाँ से जब स्क्वायर कर दोगे इसका, सो एन छोटा है, नहीं गलत लिख दिया हमने ये, इसको जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो डेट इज़ 2n/√n, और ये लेस देन ई है। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से ई इधर जाएगा और ये इधर पहुँचेगा, तो यहाँ पे 2 ई, और ये छोटा होगा किससे, √n से। √n से आप बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग से क्या हो जाएगा, 4e का स्क्वायर हो जाएगा, और ये किससे छोटा होगा, n से छोटा होगा। तो ये क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, एक हमें n0 मिल गया, जिसके लिए हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे भी कोई एक n0 है ये, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, n0 इक्वल्स टू क्या मिल गया, ये 4n²। कोई भी एक हमें n0 मिल गया, ये n0 नहीं है, ये n की वैल्यू है, जिसके लिए प्रूफ हो रहा है। तो हमें n0 क्या मिल गया, ये मिल गया। ठीक, सो हम कह सकते हैं डेट इज़, हमें कोई n0 भी मिल गया, तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर n0 इज़ एनी पॉजिटिव इंटीग्रेटेस्ट, मतलब कोई भी एक बड़े से बड़ा n मिल गया, ग्रेटेस्ट देन 1/4e जो हमें मिला है, देन जिसके लिए क्या है, xn-0 लेस देन e है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0। ठीक है, जैसे कि हमने अभी लिमिट्स, हमने पीछे जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके लिए, तो हम कह सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इक्वल्स टू 0। ओके, थैंक यू। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी तो टाइम है अपने पास, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है अपना, सपोज कर लिया कोई भी गिवन एक्शन के लिए हमें क्या बताना है, कन्वर्जेंस शो करना है। सो कन्वर्जेंस बताना है एक्शन के लिए। तो एक्शन देख लो, यहाँ पे एक्शन गिवन है हमारे पास, दैट इज़ 1/n² + 1 और प्लस 1/n² + 2, ऐसे सोन कहाँ तक, 1/n² + n तक। ठीक है, तो ये गिवन है, तो इसको कन्वर्जेंस शो करना है हमें। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी एक, इसका टाइप का भी हमने पीछे भी किया है ऐसे भी कुछ क्वेश्चन, और उसके जैसे ही सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक, सो करते हैं फिर। सिंपल है, क्या कहते हैं, अब हम कहेंगे दैट इज़, सो अगर हम देखें कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या निकालना होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी xn, ये देखना होता है कन्वर्जेंस के लिए। नाउ तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, xn लिमिट आएगी यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी, और xn की क्या वैल्यू है यहाँ पे, वो वैल्यू रख देंगे n² + 1/n² + 2 एंड सो ऑन, कहाँ तक चल रहा है, n² और n। ठीक है, ठीक, ओके। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, समेशन में लिख सकते हैं, दैट इज़ समेशन, जहाँ पे ये जो वैल्यू है ये हमने r ले ली, वो चेंज r1 से लेके n के लिए चेंज हो रही है, और n इन्फिनिटी तक पहुँच रहा है, दैट इज़, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, n², यहाँ अंडर है, n² r n² + r। ओके, सही है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से n² कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे अपॉन में n² आएगा। ठीक, तो ले लो आप n² कॉमन ले लो, सो n यहाँ से क्या ले लो, n और r⁻1, और यहाँ से n² कॉमन ले लिया, तो अंडर के बाहर आएगा, तो n लिखा जाएगा वो। और अब यहाँ पे क्या बन गया, 1 + r/n²। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आता है, सही है। अब वही अपना सिंपल, जैसे कि लिमिट हमारी चेंज हो जाती है 0 से लेके 1, और अपने पास ये चीज़ ऐसी रहती है, तो ये अपॉन और ये 1, और ये अपना पूरा टर्म क्या हो जाता है, x हो जाती है, √x। ठीक है, ठीक है, सही है, ओके, ओके।
सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब ये बताओ ये किसकी टर्म होती है, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, ये होता है अपने पास साइन साइन ये अगर यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट होता है, अंडर रूट एक्स। इसको अगर हम एक्स को क्या कर लें, टी स्क्वायर कर लें, टी स्क्वायर कर लें साइन एक्स की जगह, तो टी स्क्वायर कर लें और टी स्क्वायर कर लें और यहाँ पे एक्स की इक्वल टू टी एक्स टी स्क्वायर कर लें। तो यहाँ डिफ्रेंशिएशन डी एक्स कैसे चेंज होगा, टू टी स्क्वायर टी डी एक्स टी डी टी ऐसे चेंज हो जाएगा। तो इसको लिख लो यहाँ पे ऊपर, तो वो बन जाएगा अपना, और उसके लिए लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। सो ये अपना हेयर वी सॉल्व इट। सो जब इसको देखेंगे तो क्या बनेगा अपने पास, यह देखते हैं। सो डेट सॉल्व, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो बन जाएगा दैट इज़ 1 आ जाएगा। तो इसको देख लेना आप, ठीक है। सो ओके, तो यहीं रहने, इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम अगले टॉपिक में एक्सरसाइज मोनोटोनिक पढ़ाएंगे। मोनोटोनिक सीक्वेंस हम अगले टॉपिक में कंटिन्यू रखेंगे। और हम क्या करेंगे, एक सीरीज़, इसकी एक्सरसाइज सीरीज़ हम एक सीरीज़ बना देंगे, एक्सरसाइज सीरीज़। उसमें सिर्फ इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। तो इसकी एक्सरसाइज यहाँ पे एक्सरसाइज 1A है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके 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 यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, तो वो हम शीट के सॉल्व कर लेंगे। तो अगला टॉपिक हमारे पास ये है, तो इसको हम पढ़ेंगे बाद में। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।